आज के इस चरणामृत पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ आ रहे हैं एक बहुत ही महान हस्ती, हमारे पुराने दोस्त, शुभ चिंतक और स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए देवराज इंद्र का। हरि बोल। इंद्रदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में चरणामृत पर चर्चा। तो आज मैं आपको श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का प्रसादम गार्लैंड ऑफर करना चाहता हूं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। और इस शुभ अवसर पर जैसा कि चरणामृत पर चर्चा हम कर रहे हैं, तो ये राधा वृंदावन चंद्र का ओरिजिनल चरणामृत। क्या बात है। एक मिनट, इसका मतलब आप डुप्लीकेट भी बनाते हैं? अगर देवराज इंद्र डुप्लीकेट हो सकते हैं तो चरणामृत भी हो ही सकता है। खैर, वैसे भक्त प्रभु, आपने चरणामृत देके आज मेरी मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। थैंक यू। आइए विराजिए और चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। स्वागत है देवराज इंद्र आज आपका इस चरणामृत पे चर्चा पे। और एक बार फिर मैं, आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, मेरा अस्त्र है, मेरे पास रहना चाहिए। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस चर्चा में फोक डिवोटीज हरे कृष्णा मूवमेंट नोएडा की तरफ से। तो आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ मतलब? तकलीफ मतलब हमारे नोएडा का ट्रैफिक कुछ खास अच्छा नहीं है शायद, इसलिए। पर मैं तो वायु मार्ग से आया हूँ, ऐरावत के द्वारा। मैंने बताया था आपको। ओह यस, ऐरावत कहाँ है आपका? बाहर सिक्योरिटी के पास। मैंने आपसे बोला था पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए। यस 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 यस, हमने उसके लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया हुआ है। वो उसकी देखभाल अच्छी तरह से करेगा। बढ़िया। तो देवराज इंद्र, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। और इस चर्चा में हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो हम आपसे, आपकी अनुमति हो तो प्रश्न स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आरंभ कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज आपका पहला प्रश्न हमारी जिज्ञासा है। हम जानना चाहते हैं सारे फोक डिवोटीज की तरफ से कि आपके स्वर्ग की लाइव, थोड़ा इधर जी ब्रो, सॉरी, मुझे लगा मेरे फैंस हैं यहाँ पे जी। आपके स्वर्ग की लाइफस्टाइल, रहन सहन और ऐश्वर्य के बारे में बताइए। हमने बहुत ही सुना है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों के अंदर क्रेज है स्वर्ग जाने के लिए। तो ऐसा क्यों इतना क्रेज है लोगों के बीच? भक्त प्रभु, स्वर्ग के बारे में यहाँ से बैठ के अनुमान लगाना, और वो भी इस कलयुग में, बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। हमारे स्वर्ग का जीवन जो है वो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण होता है। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे आप लोग यहाँ थर्माकोल की प्लेट में खाना खाते हैं, ये प्लास्टिक के गहने पहनते हैं और टीन टप्पर की गाड़ियों में घूमते हैं। बस बस इंद्रदेव, इतनी बेइज्जती भी नहीं करना था। जो है मैं बता रहा हूँ। तो इन सभी चीजों को आप सोने और रत्नों से बदल दीजिए। ऐसा है हमारा स्वर्ग। वाह, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक नजर आ रहा है हमको। और आपके यहाँ पे कोई ये इलॉन मस्क है? यस, ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। हाँ, हमारे स्वर्ग लोक में हर एक व्यक्ति इलॉन मस्क ही है। ओह माय गॉड। और ये आपके पृथ्वीलोक में ये स्विट्जरलैंड और मॉरिशियस भी है। हाँ हाँ, है ना। तो हमारा स्वर्ग लोक जो है वो स्विट्जरलैंड और मॉरिशियस से भरा पड़ा है, या कह लीजिए उससे भी 100 गुना ज्यादा सुंदर। ऐसा है हमारा स्वर्ग। फैंटास्टिक। इतना ग्लैमरस हम देख पा रहे हैं, यहीं से हम उसका अंदाजा लगा पा रहे हैं और हमारी रुचि और बढ़ रही है। कृपया कुछ और बताएं। वैसे हमारे स्वर्ग लोक में जो है, वहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो लोग आते हैं वो बहुत ही पुण्यशाली लोग होते हैं, बहुत पुण्यात्मा होते हैं। राइट। तो वहाँ के लोग बड़े ही संस्कारी होते हैं और बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन। हमारा उम्र, हमारी आयु होती है 10,000 वर्ष की। 10,000 साल? जी। आप लोग बोर नहीं होते? उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है जिससे हम बोर ना हो।
वाओ, वेरी नाइस। तो और ये यही हुई- नहीं, हमारे स्वर्ग में जैसे आपके पृथ्वीलोक में ये जरा व्याधि लगा रहता है, हमारे स्वर्गलोक में नो बीमारी नो बुढ़ापा। वाओ, इंटरेस्टिंग है आपका स्वर्ग। तो ये हुई कुछ स्वर्ग की बातें, लेकिन इंद्रदेव कुछ और तरह के लोग भी होते होंगे वहां पे, हमने सुना है। और बताइए तरीके के कुछ। लोग, मैं हूं ना, स्वर्ग से आया हूं, देखिए मुझे। आप नहीं इंद्रदेव, आपके अलावा कुछ अलग तरीके के लोग। व्हाट डू यू मीन अलग तरीके के लोग? आई डोंट मीन एनीथिंग। हमारे मंदिर के दो साहू जी हैं, संबित साहू और मोहन साहू, ये वो जानना चाहते हैं कुछ अलग तरीके के लोग, मतलब अप्सराओं के बारे में बताइए। भक्त प्रभु, ये मैं नहीं, ये साहू जी का प्रश्न है। अप्सराएं तो अप्सराएं होती हैं, अगर उनको जानना है तो स्वर्ग लोग आना पड़ेगा। बताइए, आर यू रेडी? आई डोंट थिंक दे आर रेडी। देखिए वो डर डर के अपने फोक गाइड की तरफ देख रहे हैं। यस इंद्रदेव, आई एम रेडी। आप कौन है? मैं इस मंदिर का तीसरा साहू, विजय कुमार साहू। लगता है भक्त आप मुझे भूल गए हैं। विजय, आज शो चल रहा है, आप बाद में आके इंद्र जी से मिल लीजिए। नहीं इंद्रदेव, नहीं प्रभु, आप बाद में मिल नहीं, लीजिए। नहीं, मैं इंद्र से मिले बिना नहीं जाऊंगा। प्रभु प्रभु मान मुझे स्वर्ग जाना जाइए, है। आज न्यू ईयर ईव चल रहा है, मान जाइए मान जाइए, किसी को निराश नहीं करते। बताओ विजय बेटा, क्या मनोकामना है आपकी? इंद्रदेव, मुझे स्वर्ग ले चलिए, मुझे स्वर्ग जाना है प्लीज। आप जो बोलेगे वो मैं करूंगा। बताइए क्या करना पड़ेगा। अकेले आना चाहते हो या अपने फोक गाइड के साथ आना चाहते हो? क्या इंद्रदेव, फोक गाइड के साथ थोड़े ना एंजॉय होगा, प्लीज समझो। देखो, अगर अकेले आना है तो पहले अपने फोक गाइड से परमिशन ले लो। लोचन प्रभु, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, चला जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए वो हाँ बोल रहे हैं। देखिए इंद्रदेव, वो ना बोल रहे हैं। भक्त प्रभु वो ऐसे ही हाँ बोलते हैं। मान जाइए प्रभु, मान जाइए प्रभु, मान जाइए, ठीक है। तो आपके फोक गाइड ने हाँ बोल दिया? पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, बताइए आगे क्या? देखिए, अगर स्वर्ग जाना है तो बस एक काम बचा है, मरना। बिना मरे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। और प्रभु, थोड़ा ठंड भी बढ़ रही है तो यहाँ एक अग्निकुंड जलवाइए और विजय बेटा उसमें कूद जाइए, सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे आप। चलो विजय, आप चलो, इंद्रदेव आपके पीछे आते हैं, चलिए। इंद्रदेव, मैं सच में स्वर्ग ही पहुंचूंगा ना? कहीं बीच में टपक गया तो? अरे आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी क्या? उसमें क्या लिखा है? यदि किसी व्यक्ति का योग पूर्ण नहीं होता तो वो स्वर्ग आता है, यदि उसका योग पूर्ण हो जाता तो वो भगवान के वैकुंठ धाम जाता। आपने तो हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है, आपको जिसके लिए ढेर सारी सुकृति के साथ साथ बहुत सारा पुण्य भी मिला है। आप निश्चित रूप से स्वर्ग ही आएंगे, डरिए मत, कूदिए, प्रभु इंतजाम कीजिए। जाओ विजय, कूद जाओ। कुंजराज प्रभु, अग्नि में थोड़ा घी डालिए। नहीं। विजय स्वर्गारोहण की तैयारी क्यों मुझे कर रहे माने हैं। बदले प्रभु? नहीं इंद्रदेव, मैं मरना नहीं चाहता, कोई और रास्ता हो तो बताइए। देखिए, स्वर्ग चलना है तो मरना पड़ेगा, रास्ता यही है हमारे पास। चलिए फिर कभी देखते हैं। अच्छा, आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ, रोज आपका दर्शन करता रहूंगा और लोगों को भी कहूंगा कि मैं स्वर्ग होकर आया। बिल्कुल बिल्कुल, अरे थोड़ा आराम से, वो हमारे गेस्ट ठीक है ठीक अरे है। कोई नहीं। अभी स्टेटस लगा देता हूँ। बिल्कुल लगाइए, अरे इसमें तो आप दिख नहीं रहे इंद्रदेव। एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये रहा मैं और ये रहे आप और ये किया क्लिक। फिर से आप इसमें दिख रहे हैं इंद्रदेव। विजय बेटा, हम देवताओं के पास ऐसी पावर होती है कि हम जहां चाहें वहां प्रकट और जहां चाहें वहां से अप्रकट हो सकते हैं। तो इसमें से मैं अप्रकट हो गया। अरे भाई, तुम मेरे दर्शन करके क्या करोगे? श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की तस्वीर लो, उनके दर्शन करो। ओके विजय बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आप स्वर्ग आने की दोबारा कभी तैयारी थैंक यू कीजिए। इंद्रदेव, मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा ही लगा। तो विजय, आप चलेंगे या मैं आपको मैं जा रहा पहुंचा हूँ, के जा रहा हूँ, पर इंद्रदेव मैं जरूर आपसे मिलूंगा, स्वर्ग जरूर आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं आपसे। कोई और सज्जन अगर अपनी इच्छा पूरी करनी चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। गौरव, आप भी? ओके, तो आप चरणामृत लीजिए। हाँ, और हम ये बहुत चर्चा को जरूरी आगे है। बढ़ाते हैं। चरणामृत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा आपसे प्रश्न है इंद्रदेव, वो प्रश्न कम, आप पर आरोप ज्यादा है। आरोप मुझ पर? यस, आरोप यह है कि बारिश ठीक से क्यों नहीं होती। कभी अतिवृष्टि हो गई तो बाढ़ आ जाती है, अनावृष्टि हो गई तो सूखा पड़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है आप लोग सोमरस की पार्टी में लगे रहते हैं और बारिश का नल छोड़ दिया, कब बंद करना है कब खोलना है कोई हिसाब ही नहीं है। आपको पता है इसकी वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। भक्त प्रभु, ये एकदम सरासर गलत आरोप है।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पृथ्वी लोक में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए नियमों से बंधा है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसे धर्म कहते हैं, और जो इनका पालन नहीं करता उसे अधर्म कहते हैं। यदि व्यक्ति धर्म का पालन करेंगे तो हम देवताओं का भी एक कर्तव्य है कि हम उन्हें धूप, बारिश, हवा, इन सारी सुविधाओं को प्रदान करें। परंतु आप ही बताइए कि आज के समय में धर्म का पालन करता कौन है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि दोस्त आपका नहीं हमारा है? हाँ बिल्कुल। आप ये बताइए, क्या ये सब लोग बिजली पानी यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उसका बिल भी भरते होंगे? भरते हैं ना, भरते होंगे। गवर्नमेंट काट लेगी नहीं तो जैसे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही आपको हम देवताओं को भी टैक्स देना चाहिए। अगर आप धूप, बिजली, ये सारी सुविधाएं चाहते हैं तो जो करना बड़ा ही सरल है, आप भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कीजिए, हम देवता भी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। वाह, ये बात उजागर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम हरे कृष्णा जप करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उससे हमारा भी भला होता है और सबका होता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो हरिनाम से सबका लाभ हो रहा है। थैंक यू इंद्रदेव, हमें इंस्पायर करने के लिए। तो आपका एक प्रश्न जो मेरे मन में, मैं पर्सनली पूछना चाहता हूं कि आप पहले 31 मुझे की चरणामृत भी पार्टी देते छोड़कर आए रहिए। हैं। आप मुझे बीच बीच में चरणामृत भी देते रहिए। यस, चरणामृत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। हरि बोल। भक्त सिस्टर प्रभु प्लीज कम ऑनलाइन, भक्त सिस्टर प्रभु प्लीज कम ऑनलाइन। ऑनलाइन बोलो। इधर पार्किंग में हमारे गैस का एक हाथी खड़ा है, उसको भूख लगी है, वो खाने को मांग रहा है। अरे भाई, तुमको शाम को ही बोला था, वो हमारा गेस्ट है, इंद्रदेव का वाहन है, उसको खिचड़ी खिलाओ। प्रभु जी वो अभी तक 7 कुंटल खिचड़ी खा चुका है, उसे अभी भी भूख लगी है। वो बोलता है उसे न्यू ईयर फीस चाहिए। न्यू ईयर फीस के बारे में बहुत सुना है। ओ, तो एक काम करो, लोचन प्रभु को कॉल करो, बोलो जो भी प्रसादम बचा है एरावत को खिलाए, वो हमारा स्पेशल गेस्ट है। आई डोंट थिंक अब किसी को सेकंड सर्विंग चाहिए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो उसको खिला दो। प्रभु जी वो तो हम कर देंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा एंटरटेनमेंट करो। अच्छा, तो एक काम करो, उसे बोर्ड रूम में बैठाओ और उसे गोवर्धन लीला दिखाओ। गोवर्धन लीला नहीं, दूसरी लीला दिखाइए। ठीक उसमें है, मेरी इंद्रदेव पोल मना खुल कर जाएगी। रहे हैं तो उसको ब्रह्म विमोहन लीला दिखाओ। ब्रह्मा जी भी फंस गए थे। प्रभु जी वो हाथी है, आप समझ रहे हैं ना, वो बोर्ड रूम के गेट से कैसे घुसेगा? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम सिक्योरिटी वाले हो और हम इंद्रदेव हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तुम उसका थोड़ा एंटरटेनमेंट करो। मैं आपका entertainment कर तुम रहा हूं? सिक्योरिटी कुछ तो करो। प्रभु जी वो भी किया, लेकिन वो बोलता है कि ये क्या जोकर वाला डांस है, अप्सराओं जैसा डांस करो। वो मुझे सब देखने की आदत है। चलो ठीक है, हमसे अभी कैसे मैं हो पाएगा इंद्रदेव के वो? साथ बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूँ। हरे कृष्णा। अरे हरे प्रभु, अरे कृष्णा। प्रभु, अरे प्रभु। बाय हरे कृष्णा। ये क्या है भक्त प्रभु? सॉरी इंद्रदेव, वो बातों बातों में निकल गया। मैं यहाँ अपने स्वर्ग लोक की 31 की पार्टी अप्सराओं का साथ छोड़ के आया हूँ। राइट, मुझे ये कहना चाहिए था, आप हमारा नहीं, हम आपका एंटरटेनमेंट। हाँ अब ठीक है। तो आप चरणामृत लीजिए और हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चरणामृत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंद्रदेव, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूं। अभी अभी हमने सुना, ये क्या है? हाथी होकर भी स्वर्ग में अप्सराओं का डांस, सोमरस की पार्टी, और हम मनुष्य होकर भी। भक्त प्रभु, आपने एक कहावत सुनी है, दूर के ढोल सुहावने। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हाल है। आपको तो लग रहा है स्वर्ग में हाथियों की भी ऐश है, परंतु मुझे पता है स्वर्गलोक में कितनी प्रॉब्लम्स है। आए दिन असुरों का हमला होता रहता है। कभी कोई ऋषि, कभी कोई राजा तपस्या करने बैठ जाते हैं, मेरी राजगद्दी हथियाना चाहते हैं, और यही नहीं, छोटी छोटी बातों पे भयानक श्राप भी लग जाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं हम। आप ऐसा समझो कि हम सभी लोग स्वर्ग में, हम सभी लोग कंकड़ पत्थर से भरी मीठी खीर खा रहे हैं। बट स्टिल आप लोग तो एटलीस्ट खीर खा रहे हैं, हमारे पास तो कंकड़ पत्थर ही है। वेयर इज द मीठी खीर? अरे भक्त प्रभु, आपको ये समझना चाहिए कि खीर आप मिस नहीं कर रहे हैं, असल में मिस तो हम कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये कि आप सभी यहाँ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री निताई गौरंग के सानिध्य में बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं।
आप सभी के पास अवसर है भगवान के धाम में हमसे पहले जाने का। और हमें, मैं सच बताऊं, यदि जितनी तपस्या मैंने इंद्र की उपाधि के लिए करी है उसकी 1/4 भी मैंने यदि कृष्ण भक्ति में की होती तो आज मैं कृष्णलोक में होता, गोलोक वृंदावन धाम में होता। परंतु आप लोगों के पास ये अवसर है जिसे आपको गंवाना नहीं चाहिए। वो तो हम सब ऑलरेडी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबके पास ये अवसर है अच्छे से भक्ति करके हमसे पहले ही कृष्णलोक चले जाने का। मैं फिर यही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपने इतनी बड़ी बात करी, हमारे भक्ति में हमारा संकल्प और बढ़ाया, विश्वास बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बात पर एक बार और चरणामृत लीजिए। बिल्कुल, और चरणामृत चर्चा में को- कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यस। तो इंद्रदेव, आपसे मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं। आप जब से आए हैं सभी का ध्यान आपके इस एक स्पार्कलिंग और फैंसी आइटम के ऊपर है। हमारे यहाँ भी एक रिन टिकिया आता है कपड़ा धोने का, उसके ऊपर ऐसा ही कुछ छाप रहता है, इसका और उसका कुछ कनेक्शन? भक्त प्रभु, ये वज्र है, मेरा अस्त्र है ये। आपने महर्षि दधीच का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। उनकी अस्थियों से बना है ये। वाह इसका वार कभी खाली नहीं जाता। वाह। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो डैशिंग अस्त्र है इतना पावरफुल है, तो आपको कोई डर या चिंता ही नहीं होगी? दरअसल ये उतना भी पावरफुल नहीं है, ये सिर्फ असुरों पर प्रहार करता है। अच्छा, जिन राजाओं से, ऋषि मुनियों से मुझे ज्यादा खतरा है उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं? उसके लिए मेरे पास एक और अस्त्र है। आपने कुछ ऐसे रहस्य बताए, हमारी रुचि और बढ़ रही है, थोड़ा और बताइए। आप वो जानते क्या हैं, अस्त्र है? आप जानते हैं मैं यहाँ वज्र लेकर के आया लेकिन अपना दूसरा अस्त्र लेके नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्यों? अगर उसे मैं यहाँ ले आता तो ये सभी मासूम लोग आज घायल हो गए होते उससे। वाओ, तो ऐसा क्या अस्त्र है आपके पास? वो कृपया अस्त्र उसे है, उजागर करिए। वो अस्त्र है अप्सराएं। ओ माय गॉड, इसका प्रयोग मैं ऋषि मुनियों पे करता रहता हूँ। फैंटास्टिक। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका अस्त्र है उसका प्रयोग आप कब और कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सफाई देना चाहूंगा कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं इसका दुरुपयोग नहीं करता आप हूँ। कितनी भी सफाई दे लीजिए, लेकिन यहाँ पर सभी ने भागवतम पढ़ी है और आपके अप्सराओं के सारे कारनामे हमें पता है, आपने क्या क्या किया है। नहीं भक्त प्रभु, देखिए, दरअसल इस कलयुग में ऐसी तपस्या करता ही कौन है, तो जरूरत नहीं पड़ती है मुझे मेरे अस्त्र की, इसीलिए वज्र काफी है। वाह। तो ये रही कुछ स्वर्ग से, इंद्रदेव से प्रश्न, और हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चरणामृत एक बार फिर से लीजिए और हम चर्चा को आगे बढ़ाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इंद्रदेव, आप अभी ऐसे तक ही चरणामृत देते रहिए और मेरी मुक्ति का मार्ग खोलते रहिए। बिल्कुल। तो अभी तक हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं जो स्वर्ग के बारे में है। अब हम जानना चाहते हैं कि स्वर्गवासी पृथ्वी को किस नज़र से देखते हैं। वैसे शुरू में आपने हमारी 3 टप्पर की गाड़ी बोल के बेइज्जती कर दी थी, बट फिर भी हम जानना चाहते हैं कि स्वर्गवासी पृथ्वी को किस नज़र से देखते हैं। देखिए भक्त प्रभु, ये गाड़ियाँ, 3 टप्पर और सोना, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो हम सभी देवताओं के अंदर ये कामना है कि हमें भी काश इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने का अवसर मिलता, खास तौर पे इस भारत भूमि पे। आप जितने भी लोगों का यहाँ जन्म हुआ है भारत भूमि में, आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जैसे एक घर होता है, उस घर का सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? पूजा घर। वैसे ही ये भारत भूमि पूजा घर है इस पृथ्वी लोक का। अरे भगवान ने भी हर बार यही अवतार लिया है। तो आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग अच्छे से भक्ति करके हमसे पहले ही वैकुंठ धाम जा सकते हैं। बहुत ही पते की बात बताई आज हमने। तो आपकी बातें सुनकर हमारी भक्ति में जो रुचि है और संकल्प है वो और बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं भक्त प्रभु, एक तो भारत भूमि में जन्म मिला है आपको, ऊपर से इस कलयुग में जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम प्रसार द्वारा पृथ्वी के हर मनुष्य का मुक्ति का मार्ग खुल गया है। अरे हम सभी आपके सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। काश हम देवताओं के पास भी ऐसा सौभाग्य होता तो हम भी जल्दी यहाँ से निकल लेते, नहीं तो बस ऐसे लड़ते रहेंगे, कभी इंद्र की पोस्ट के लिए, कभी किसी और पोस्ट के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आज आपने हमारे भक्तों के लिए, क्योंकि आप स्वर्ग के राजा हैं।
जो अस्पायर करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, तो आपसे सुनकर हमारा विश्वास जो भक्ति में है और भी बढ़ गया है। तो इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो इसी के साथ लगभग हम अपने चर्चा के अंत में आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके आने की खबर यहाँ पूरे मीडिया में फैल गई थी। अच्छा, तो हमारे भक्तगण चाहते थे आपसे इंटरेक्ट करना, आपसे बात करना, प्रश्न करना। तो हमने एक तरीका अपनाया, हम उन प्रश्नों को एक पर्ची के रूप में हमने रख लिया है। तो अगर आपकी अनुमति हो तो उसमें से हम 2-4 प्रश्न ले सकते हैं। वैसे मेरी भी ऊपर 31st की पार्टी चल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, क्या आप स्वर्ग में मंगल आरती करते हैं? ये प्रश्न किसने किया है? ये प्रश्न किया है अंतरिक्ष शुक्ला ने। उनका कहना है कि अगर आप स्वर्ग में मंगल आरती नहीं करते हैं तो मैं वहीं आके रहना चाहता हूँ। देखिए, स्वर्गलोक में मंगल आरती तो नहीं होती है, लेकिन अंतरिक्ष बेटा, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पृथ्वीलोक में रहिए, प्रतिदिन मंगल आरती करिए। क्योंकि जब आप मंगल आरती करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सभी देवता लोग भी पृथ्वीलोक में आते हैं अपना सौभाग्य बढ़ाने, और ब्रह्मा जी के साथ आते हैं, इसीलिए तो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि आप 2nd फ्लोर से टेम्पल हॉल आने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो स्वर्गलोक से डेली अप डाउन करने में आपकी क्या हालत होगी, इसलिए बेहतर यही है आप यहीं रहिए, प्रतिदिन मंगल आरती करिए और अच्छे से भक्ति कीजिए। तो होपफुली अंतरिक्ष आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। तो दूसरा प्रश्न ले। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा है अभिषेक राठौर और प्रणव गर्ग ने। ये पूछ रहे हैं, क्या हमें अप्सराओं के व्हाट्सएप नंबर मिल सकते हैं? उन्हें कृष्ण भक्ति सिखानी है। देखिए अभिषेक और प्रणव, आपके पृथ्वीलोक में भी 800 करोड़ लोग हैं, और देखिए वो एकदम फ्रंट में बैठे हैं दोनों ही। नंबर उन्हें बड़ी जल्दी चाहिए था। तो आपके इस पृथ्वीलोक में 800 करोड़ लोग हैं, आप उन्हें कृष्ण भक्ति सिखाइए। अप्सराओं को मैं सिखा लूंगा, उनके लिए मैं ही काफी हूं। आई डोंट थिंक कि अब और कोई डेयर करेगा क्वेश्चन पूछने से, लेकिन फिर भी एक प्रश्न ले लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। चरणामृत। चरणामृत पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हरि बोल। बस ऐसे ही मेरी मुक्ति का मार्ग खोलते रहिए, पृथ्वीलोक में आना सफल हो जाएगा। इस प्रश्न को जाने देते हैं। क्यों? किसी ने बड़े प्यार से पूछा होगा, पूछिए। मुझे डर है कि ये प्रश्न आपसे हैंडल नहीं होगा। इंद्र है हम, पूछिए, एक प्रश्न ही तो है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं। इसमें लिखा है, मेरे पति 3 दिन से घर नहीं आए हैं, स्वर्ग में भटकते हुए मिले तो घर भेजिएगा, किचन में सिलेंडर खाली हो गया है, नया लगवाना है। ऐसा प्रश्न इंद्र से कौन पूछ सकता है? ऐसा प्रश्न तो एक ही कोई कर सकता है। कौन? प्रियंका माता जी। अरे भक्ता प्रभु, देखिए ये इंद्र के लायक प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर आप ही दे दीजिए। नहीं नहीं, आप अपना सिलेंडर मेरे सिर पे क्यों रख रहे हैं? आप ही जवाब दीजिए। आप इसका उत्तर दे दीजिए। तो प्रियंका माता जी, मैं आपको बता दूं कि इंद्रदेव 3 दिन से यहीं प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए। उसके अलावा किस स्वर्ग मैं सिलेंडर लगा दूंगा भक्ता प्रभु, आप मुझे नहीं पता। फिलहाल वो मेकअप शो के बाद उतारेंगे और आपको एक नया सिलेंडर लगवा के देंगे। तो इसके साथ हाँ, चरणामृत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी स्वर्ग की पार्टी छूट रही है, तो अभी मैं यहाँ से चलना चाहूँगा, परंतु जाने से पहले मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा। जैसा आप सभी लोगों ने समझा कि हम स्वर्गवासी भी कामना करते हैं कि हमें आपके जैसा सौभाग्य मिले, भारत भूमि में जन्म मिले और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले। तो आप सभी के पास ये अवसर है, इसे गंवाएं नहीं। जम के चैंटिंग कीजिए, बहुत ही दृढ़ता के साथ भक्ति कीजिए और हमसे पहले ही गोलोक धाम चले जाइए। बस इसी संदेश के साथ अब मैं चलना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है भक्त प्रभु जी। अब जब मैं यहाँ न्यू ईयर में आया हूँ और आप सभी भक्तों का संग मिला है, तो मैं भी थोड़ी देर कीर्तन में डांस करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो कीर्तन प्लीज।
हरि बोल। Incoming message. ओ माय गॉड, क्या हुआ इंद्रदेव? भक्त प्रभु ये पढ़िए। डार्लिंग 2 किलो शक्कर लेकर आना वापस लौटते समय, ऑर्गेनिक वाली, तुम्हारी प्यारी उर्वशी। अरे भक्ता प्रभु ये नहीं, पहले ही सिलेंडर वाला बात बोल के फंसा चुके, उसके नीचे वाला पढ़ना था। परमात्मा भी क्या क्या दिखाते हैं। हाँ, यहाँ तो लिखा है असुर हमले की तैयारी में है, हाहाकार मचा हुआ है। आई थिंक ये तो अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल भक्ता प्रभु, मेरा सौभाग्य देखिए, मुझे थोड़ी ही देर कृष्ण भक्ति में कीर्तन करने का अवसर मिला, परंतु अब मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पास आपके जैसा सौभाग्य नहीं। तो भक्त प्रभु मैं चलता हूं। लेकिन आपसे एक प्रश्न है, आप लोगों ने तो अमृत पिया है, फिर क्यों इतना डर? अरे भक्ता प्रभु, अमृत पिया है, चरणामृत नहीं पिया है। ओके, तो एक बार और चरणामृत ले लीजिए, और ये चरणामृत हम आपके लिए पैक कर देते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल। लेके जाइए, और ये कुछ प्रसादम है, इसको भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 31 मेरा आस्था इस समय बहुत काम का है, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत और बहुत ये धन्यवाद। आपके लिए, आपके ऐरावत में म्यूजिक सिस्टम है। हाँ है ना। तो ये नरसिम्हा कीर्तन है, इसको लगाइए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत-बहुत कृष्णा। धन्यवाद। और प्लीज बारिश करते रहना, आप अच्छे से जप करते रहना। हरि बोल। So thank you all of you dear folks for joining us tonight on the eve of 31st December celebrating Sankalpa 2025। तो आज आपने देखा कि कैसे इंद्रदेव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हम सभी के लिए दिया कि ये कितना दुर्लभ है कृष्ण भक्ति करना। और इस पावन अवसर पर जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इंद्रदेव के मैसेज से हम लोगों को और इंस्पायर्ड होना चाहिए, और अपने भक्ति में जहाँ भी जिस लेवल पर हैं उसे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा।